राष्ट्रगीत वंदे मातरम के 150 साल पूरे होने पर आज संसद में चर्चा रखी गई। चर्चा राष्ट्रगीत के सम्मान के लिए थी, मुस्लिम लीग की कट्टरपंथी सोच पर प्रहार के लिए थी, लेकिन इस चर्चा ने मुस्लिम नेताओं से लेकर मुस्लिम मोहल्लों तक खलबली मचा दी। हंगामा खड़ा हो गया कि मुसलमान वंदे मातरम बोल ही नहीं सकता, ये इस्लाम के खिलाफ है। ऐसे में सवाल है कि आखिर राष्ट्रगीत से इतनी परेशानी क्यों है? वंदे मातरम सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम सस्य श्यामलाम मातरम वंदे मातरम। जब भी ये गौरवशाली गीत वंदे मातरम गूंजता है तो हर हिंदुस्तानी का सीना चौड़ा हो जाता है और रगों में देशभक्ति की लहर दौड़ जाती है। लेकिन 21वीं सदी में आजादी के इस गीत को धार्मिक चश्मे से देखा जा रहा है। पहला स्टांजा जो है इस्लाम के कोई खिलाफ उसमें नहीं है। आगे जाके बहुत सारे बोला जाता है, उसमें जरूर मुसलमानों के खिलाफ बात की गई है और हिंदू धर्म की बात की गई है। इसको विरोध है। 3 स्टांजा यहाँ बोले नहीं जाते, राष्ट्रगान करके खाली पहले स्टांजा है। राष्ट्रगीत के 150 साल पूरे होने पर संसद में इस पर चर्चा के लिए 10 घंटे का समय मुकर्रर किया गया, लेकिन मुस्लिम नेताओं को तो वंदे मातरम पर चर्चा करना समय की बर्बादी लग रही है। 8 घंटा वंदे मातरम पे डिस्कशन के लिए रखा गया है। मुझे नहीं समझ में आ रही कि इसकी क्या जरूरत थी कि 8 घंटा इस पे डिस्कशन। भाई जो लोग ये वंदे मातरम जो लोग गाते हैं शौक से गाते हैं, कोई विरोध भी नहीं है, लेकिन कोई अगर इसको नहीं गाते हैं तो भारत के कॉन्स्टिट्यूशन उसको कंपेल भी नहीं करते कि जबरदस्ती तुमको इसको गाना ही पड़ेगा, ऐसा भी कुछ नहीं है। जब हुसैन दलवाई और रफीकुल इस्लाम जैसे जनप्रतिनिधि ही संसद में राष्ट्रगीत पर हो रही चर्चा को फिजूल बताएंगे तो सड़क पर कट्टरपंथियों का हौसला क्यों नहीं बढ़ेगा। इसी सोच पर आज संसद में खड़े होकर पीएम मोदी ने कड़ा प्रहार किया। ये हमारी स्वतंत्रता का मंत्र था, ये बलिदान का मंत्र था, ये ऊर्जा का मंत्र था, ये सात्विकता का मंत्र था, ये समर्पण का मंत्र था, ये त्याग और तपस्या का मंत्र था, संकटों को सहने का सामर्थ्य देने का ये मंत्र था, और वो मंत्र वंदे मातरम था। वैसे तो मियां भाई हिंदुस्तान की धरती पर दिन में 5 दफा सजदा करते हैं, लेकिन जब बात वंदे मातरम की आती है तो मातृभूमि से ऊपर मजहब को रखा जाता है। क्या प्रॉब्लम है वंदे मातरम अगर हम ना बोले तो? वंदे मातरम क्यों बोलेंगे? वंदे मातरम हमारा मुस्लिम धर्म में नहीं है, इसलिए नहीं बोलते हैं। जब हिंदुस्तान में रहकर भाईजान राष्ट्रगीत का विरोध करते हैं तो ऐसे में सवाल उठना लाजिमी है कि भारत में मुस्लिम लीग वाला जहर कौन फैला रहा है। सवाल ये कि गंगा जमुनी तहजीब के बीच इस कट्टरपंथी सोच की जरूरत क्या है। ऐसी सोच देश की अखंडता से छल नहीं तो और क्या है। वंदे मातरम पर यह विवाद नया नहीं है। जब भी राष्ट्रगीत की बात आती है मजहबी ठेकेदारों को इस्लाम खतरे में नजर आने लगता है, दलीलों के पुलिंदे खोल दिए जाते हैं। दलील नंबर 1, मुस्लिम समुदाय सिर्फ अल्लाह के आगे झुकता है। दलील नंबर 2, वंदे मातरम में हिंदू देवी देवताओं का गुणगान। दलील नंबर 3, वंदे मातरम में भारत माता की पूजा का जिक्र है। हमारा माँ तो जिसने हमको जन्म दिया वो तो हमारा माँ है, लेकिन इसमें टॉयलेट बना हुआ है, ये तो एक जमीन है, जमीन के हम माँ क्यों बोले? नहीं, हम लोग वंदे मातरम नहीं कहेंगे, हम लोग कुरान पाठ करेगा बस। हम उन लोग को जबरदस्ती किया है जो नाराय तक भी बोलो, जिसका मन में जो आए, जिसको खुशी। हम मुसलमान है, मुसलमान का धर्म मानेंगे, हिंदू भाई हिंदू धर्म का माने। ये रवैया अक्सर अलगाववाद को बढ़ावा देता है, जहां राष्ट्रीय प्रतीकों को धार्मिक चश्मे से देखा जाता है, जिससे सामाजिक सद्भाव बिगड़ता है। लेकिन लखनऊ के भाईजान ऐसे कट्टरपंथियों को मुंहतोड़ जवाब दे रहे हैं। अगर ऐसा लोग कह रहे हैं कि किसी के मजहब के खिलाफ है, किसी धर्म के खिलाफ है, तो कुछ लोग ऐसे हैं जो बहका रहे हैं। देखिए, वंदे मातरम या भारत माता की जय कहना मैं नहीं मानता हूं कि वो इस्लाम से बातिल माना जाएगा या इस्लाम से खारिज माना जाएगा। केवल समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी ये मुसलमानों की राजनीतिक रोटी सेकने के लिए न इस्लाम कहता है किसी को दुखी करके नमाज पढ़ो। लखनऊ के भाईजान को वंदे मातरम से कोई परहेज नहीं है, फिर भी कट्टरपंथी सोच को तुष्टीकरण वाला खाद पानी जरूर मिल रहा है। ये सिर्फ वंदे मातरम का विरोध नहीं, बल्कि भारत माता के सीने पर खंजर घोंपने की एक कोशिश है।
ऐसे में सवाल ये कि सिर्फ वोट बैंक के लिए राष्ट्रगीत का विरोध कितना जायज है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।